नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो क्या होता है और उसको हम स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम डबल टॉप और डबल बॉटम की बात करते हैं तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल टॉप जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ता होगा कि डबल टॉप यानी कि ये मार्केट के टॉप पर बनता है, यानी कि इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक अप ट्रेंडिंग एक ट्रेंड चाहिए। उसके बाद जो है डबल टॉप बनता है और वो बनता है उसके बाद जो है मार्केट रिवर्स करता है। उसी प्रकार डबल बॉटम जो होता है मार्केट के बॉटम में बनता है, यानी कि इसके लिए सबसे पहले डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। उसके बाद जो है ये बॉटम में बनता है और बनने के बाद जो है ये मार्केट को के प्राइस को रिवर्स करता है। तो इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और सीखते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि आज हम सीखने वाले हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस टॉपिक को देखने के बाद जो है आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आगे, इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, उसके बाद डबल टॉप के बारे में जानेंगे। ओके। तो डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ओके। जो यह दर्शाता है कि नीचे कीमत गिरने के बाद अब ऊपर जाने वाली है। यह पैटर्न तब बनता है जब कीमतें दो बार एक ही स्तर पर आकर नीचे से वापस मुड़ती है, यानी कि दो बॉटम्स बनते हैं जो लगभग एक जैसे होते हैं और उनके बीच में एक पीक यानी कि नेकलाइन होता है। जैसा कि आपने पैटर्न को देखा होगा, नहीं देखा है तो आज हम उसको देखेंगे और उसके बारे में और भी सीखेंगे। ओके। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या होता है, फर्स्ट बॉटम बनता है। फर्स्ट बॉटम में कीमत नीचे गिरती है और एक लो बनाती है। उसके बाद दूसरी जो है टेम्पररी रिकवरी आता है, कीमतें ऊपर उठती है लेकिन एक सीमित स्तर तक ही जाती है जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। जो दूसरी बार जो गिरावट आती है, तीसरा पॉइंट, जब दूसरा बॉटम बनता है तब कीमत दोबारा उसी पहले स्तर के करीब गिरती है लेकिन इस बार फिर से समर्थन पाकर ऊपर की ओर मुड़ती है। ओके। तो दोस्तों, इसको हम एकदम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये थ्योरी है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चौथा क्या होता है, इसमें ब्रेकआउट आता है। जब कीमत उस नेकलाइन को तोड़कर निकलती है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जो है बदल रहा है। ओके। हम यहाँ पे डबल बॉटम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर दें तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड से पहले आमतौर पर यह पैटर्न जो है एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जो डबल बॉटम पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ओके। फिर दोनों बॉटम लगभग एक ही स्तर पर होने चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। ओके। क्योंकि ये मार्केट है, उसमें वोलेटिलिटी होती है जिसके कारण से ये संभावना हो सकता है। तीसरा है वॉल्यूम। दूसरे बॉटम पर वॉल्यूम में वृद्धि हो सकती है जो खरीदारी के दबाव को दर्शाता है। ओके। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम, जब ब्रेकआउट होता है, जब नेकलाइन टूटता है तो वॉल्यूम का बढ़ना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, मजबूत संकेत होता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डबल बॉटम पैटर्न जो है को कैसे हम ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न की पहचान करें। चार्ट पर डब्ल्यू जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। नेकलाइन, तो हमें क्या एक नेकलाइन बनाना होता है। नेकलाइन दोनों बॉटम्स के बीच की ऊपरी चोटी को जोड़ें। ब्रेकआउट का इंतजार करें जब कीमत उस नेकलाइन को पार करे। ओके। ब्रेकआउट के बाद जो है ब्रेकआउट के बाद जो है खरीदे। ब्रेकआउट के बाद पोजीशन लेना सुरक्षित होता है और स्टॉप लॉस लगाएं दूसरे बॉटम से थोड़े नीचे। टारगेट सेट करने की बात करें तो बॉटम से नेकलाइन तक की दूरी जितनी ऊपर की ओर जो भी होता है वो टारगेट होता है। ओके। तो इसके बारे में और भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन जो है ज़रूरी होता है। यह पैटर्न धीरे-धीरे बनता है, इसीलिए हमें कभी भी अधूरे पैटर्न को देखकर, यानी कि जैसे कि हमको लग रहा है कि हाँ, ये जो है
एक डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न जो है बना बना रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उतावल में उस पैटर्न को पूरा नहीं बनने देते हैं और धैर्य रखे बिना जो है उसमें एंटर होते हैं, जिससे हमें फ़ॉल्स ब्रेकआउट जो है या फिर ट्रैप की जो है संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है। कोई भी पैटर्न होता है दोस्तों, वो 100% जो है सही नहीं होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्टॉक मार्केट के पैटर्न को ट्रेड करो, चार्ट पैटर्न को ट्रेड करो, तब आपके लिए ये जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें समझना। ओके? तो इसके निष्कर्ष की बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न जो है एक रिवर्सल पैटर्न होता है, हमने पढ़ा। और ये जो है ट्रेंड को रिवर्स करता है, यानी जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होती है उसको ऊपर की तरफ जो है अ, रास्ता देता है और इसका संकेत देता है। इसके बारे में आइए और जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डबल बॉटम जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से, यानी कि डब्लू के प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हो आप। ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम है, ठीक है? ये नेकलाइन है, ओके? जब नेकलाइन जो है ब्रेक होती है, ब्रेक होके जब टेस्ट होती है, तब जो है हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ओके? और स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल के नीचे लगाते हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम स्टॉप लॉस को प्लॉट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डबल बॉटम पैटर्न होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। आप चाहे तो आप किसी भी स्टॉक के चार्ट पर जो है जाकर देख सकते हो और वहाँ पे मिल जाएगा, ओके? क्योंकि पैटर्न जो होते हैं वो अपने आप जो है रिपीट होते रहते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम टारगेट की बात करें तो जो नेकलाइन होता है, नेकलाइन से उसके नीचे का जो बॉटम होता है, ये इसकी दूरी है ना, और यहाँ से ब्रेकआउट के, यहाँ से ब्रेकआउट से जो भी लेंथ होती है वो टारगेट होता है, ओके? तो हमें इस प्रकार से इसको ट्रेड करना होता है और जब भी हम ट्रेड करने की बात करते हैं तो हम ब्रेकआउट होता है तभी जो है हम इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, नहीं तो इसमें हमें बहुत सारे ट्रैप मिल सकते हैं। ये कई दिनों तक जो है कंसोलिडेशन में भी रह सकता है, ओके? तो हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो हमने तो यहाँ पे पढ़ा कि डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है और डबल बॉटम के बाद जो है एक और आता है डबल टॉप पैटर्न, जो कि ठीक उसका उल्टा पैटर्न होता है। यानी कि डबल टॉप यानी कि एक डबल टॉप यानी कि डबल एम टाइप का पैटर्न होता है। जैसे कि डबल बॉटम है वो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है और डबल टॉप जो है एक एम टाइप का पैटर्न होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके? दोनों ही पैटर्न जो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं। डबल टॉप जो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और डबल बॉटम जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ओके? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से हम इसमें काम करते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम अपना एंट्री जो है प्लान करते हैं और स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर जो है प्लेस करते हैं, ओके? अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का है, ओके? ये जो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ जो है कैसे जा रही है, अपने नेकलाइन को प्राइस ने तोड़ा है। तो हम जब भी टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होता है वो टारगेट होता है, ओके? उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। यदि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो हमें और भी फ़ायदा इसका मिल सकता है, ओके? तो ये है हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और है एग्जांपल, फर्स्ट पीक एंड सेकंड पीक, उसके बाद ये देखिए नेकलाइन का ब्रेक डाउन हुआ, ओके? ये क्या है? डबल टॉप पैटर्न। इसी तरह से आप जाकर जो है दोस्तों चार्ट पर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करके जो है आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।